ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। निहाल को ये मालूम तो हो चुका है कि जिंदगी अब उसके लिए आसान नहीं रही, कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अगर मुश्किल वक्त निहाल का है तो दूसरी तरफ शबाब का भी है, क्योंकि सोतन को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन शबाब को ये काम करना पड़ रहा है। ज़किया और फौजिया के अज़ाइम साफ ज़ाहिर हो चुके हैं कि वो अपने बेटे को ज़वार शाह का वारिस बनाना चाहते हैं, इस ख़ानदान का वारिस बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये शबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा सरदर्द बन जाता है। इसलिए उसने सोतन का दुख बर्दाश्त करना पसंद किया, बजाय ये कि उन्हें जायदाद का वारिस बनाती। निहाल की माँ का कैरेक्टर इधर बहुत ही गलत दिखाया गया है। शकील अंसारी जैसे शख्स के लिए वो औरत मरे जा रही है और अपनी होनहार बेटी को बलि का बकरा बना के उनके सामने पेश कर रही है। शबाब की शर्तें कबूल कर रही है। शबाब किस चीज़ पे राज़ी कर रही है उसे कि हम तुम्हें माफ़ी नामे पे दस्तखत ज़रूर करके देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बेटी निहाल को हमारी शर्तों के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और वो शर्तें ये है कि वो ज़वार शाह से शादी करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है कुछ ही माँ की, यानी जब तक बच्चा नहीं हो जाता। वो बच्चा चाहिए शबाब और ज़वार शाह को, क्योंकि वो बे औलाद जोड़ा है। अगर शकील अंसारी हुनैन शाह का कत्ल ना करता तो वो एक वादा कर चुका था अपने भाई ज़वार शाह का कि वो जैसे ही शादी करेगा तो उसके बाद की जो पहली औलाद होगी वो अपने भाई और भाभी को दे देगा। शकील अंसारी ना सिर्फ हुनैन शाह बल्कि अपनी बेटी की खुशियों का भी कातिल होता है। हुनैन शाह को कत्ल करके वो एक अच्छे रिश्ते से अपनी बेटी को दूर कर देता है। शकील अंसारी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो बयान में ये कहता है कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने हुनैन शाह का कत्ल किया, लेकिन वो भी जानता है और उसके घर वाले भी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उसी शोहर को बचाने के लिए उसकी बीवी मरे जा रही है शबाब की बातें मानने के लिए। अब उसकी बेटी कहती है कि माँ आपको क्या हो गया है, अगर वो बाप मेरा इस तरह से है तो आप ये भी तो देखिए उसने हमारे साथ क्या किया है, हमें कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है, ना हम आगे के हैं ना पीछे के हैं, और आप उसके लिए अभी भी मरी जा रही है। ठीक है, मरता है वो मर जाए। लेकिन हुनैन की माँ को लगता है शकील अंसारी से बेपनाह इश्क है। वो फौरन ही निहाल के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम अपने बाप के मुतालिक किस तरह की बातें करती हो, मैं सोच नहीं सकती, तुम बेटी हो के ये कह रही हो। तो निहाल कहती है कि वो बाप हो के नहीं सोचता तो मैं बेटी हो के क्यों सोचूं। निहाल की ज़िंदगी में अब बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम शुरू होने वाला है। इसकी ज़वार शाह के साथ शादी हो जाएगी और शादी के बाद कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके निहाल से बच्चा लेके निहाल को यहाँ से चलता किया जाए, रुखसत किया जाए। अब ज़वार शाह कहेगा कि भला कौन ऐसा बाप होगा जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे अपनी बेटी को करेगा। तो वो यहाँ पे शबाब कहेगी कि शकील अंसारी वो बाप होगा जो अपनी बेटी निहाल देगा। ये अब एक टफ टाइम होने वाला है निहाल के लिए और दूसरी तरफ ज़वार और शबाब के लिए, क्योंकि ज़वार शबाब से कहता है कि सारी दुनिया जानती है कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है। तो वो शबाब उसे कहेगी कि हमें अपनी खुशियों को बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा और ये महज कुछ ही महीनों की बात है, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शबाब की माँ ज़वार शाह को समझाती है कि निहाल उनकी खुशियों की कातिल है, उसे इन खुशियों का अज़ाला करना पड़ेगा, इसलिए वो खामोश रहेगी और कुछ नहीं कहेगी। शबाब कहती है कि निहाल एक जिंदा लाश है, उसे खुशी और गमी कोई एहसास अब फील नहीं होता, वो मकरूज है कि उसे कोई सज़ा दी जाए। निहाल हर रिश्ता ताल्लुक अपने घर वालों से खत्म करके उस घर से ज़वार शाह के घर तक जाती है। निहाल ज़वार शाह की दुल्हन बनकर घर तो आ गई, क्या उसका दिल जीतने में कामयाब हो सकेगी। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ डायन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।